इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान। भोला भैया, हाँ बता साहब। देखिए हम लोगन अपने दिन भर के काम काज खेती बाड़ी के निपटा के समय से अपने किसानवाड़ी बैठकी में जुट गए जा। तो आप सुनावे कुछ खेती बाड़ी में आज का भैल। तो ये समय देखा ये चला था कि जौन बा खेत में अच्छा उपज होए और बीज के अच्छा जमा होए, एक खातिर जौन बा की बीज शोधन करके आदमी बुआई के बात कर रहा बा और वैसन प्रयोग भी कल जा रहा है। और इससे पहले अगर जौन बा की माटी के शोधन अगर हो जाए तो वो और लाभकारी है। बिल्कुल भैया, बीज शोधन हो या फिर माटी के शोधन हो, बहुत ही फायदा रहेला, बहुत एकर महत्व बा। और अगर बात करल जाए तो देखिए बीज शोधन कैला से पौधा के विकास होखेला, उपज बढ़ेला, एकरा साथ साथ अंकुरण एक समान होला, पौधा में फलत अच्छा लगेला, उत्पादन में वृद्धि होला, पर्यावरण संरक्षण में योगदान होला। और रहल माटी के शोधन कैला से तो देखे उर्वरा शक्ति जौन की होला उमें वृद्धि होला, खरपतवार नियंत्रण होला, रोग नियंत्रण होला, जीवांश की मात्रा बढ़ेला जौन की मित्र कीट होले, केचुआ जैसे बा। और कहले कि जल धारण की क्षमता बढ़ेला भोला भैया। देखे मुन्ना भैया भी बैठे हूँ आपने बैठकी में। और एक साथ साथ देखे पर्यावरण संरक्षण में बहुत ही योगदान होला, काहे कि जब रासायनिक खाद के प्रयोग हम लोग ना करल जाये, कम से कम मात्रा में करल जाए तो निश्चित तौर पे हमारा पर्यावरण भी अच्छा हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हम लोगन के बीज शोधन और मृदा शोधन के बारे में हम लोगन के हमेशा गांठ बांध के रखे के चाहिए कि जब भी हम लोगन खेत में बीज के डाली तो बिना बीज शोधन कैले ना डाली। बिल्कुल। और जो अच्छा जमाव के खातिर ये युक्ति अच्छा है। हाँ। और लोग जवन एक चेत गिल बा तो निश्चित रूप से और मौसम के अनुसार भी बिया बिगा के चुनाव करल जाए। देखिए आज के मौसम की बात करल जाए तो देखिए आज न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहा। तो मौसम के अनुसार भी उपज में असर पड़ेला। बिल्कुल। और जहाँ तहाँ अच्छी बारिश के भी संभावना बा, छिटपुट बरसात हो भी रहा और रोपाई भी लोग कर रहा बा। जहाँ बीज थोड़ा देर में कल गिल है वहाँ थोड़ा पछुआ रहल बा जरूर, लेकिन किसान बहुत धैर्यवान होला, अपन खेत के तैयारी कर रहल हवन और करत रहे। वही में जौन भाई हरी खाद लोग जो जुगत अपनौले है ओकर जोताई कर दें तो अच्छा सड़ जाए, जब तब तक जौन बा की बिया भी तैयार हो जाए और फिर रोपाई होई समय से। बिल्कुल भोला भैया। और देखिए आज शनिवार के दिन और शनिवार के जौन बा की अपन फोन इन कार्यक्रम के शुरुआत भइल बा। देखिए आज हम लोगन जानल जाए खरीफ फसलों में सामयिक देखभाल, किसानों की खेती बाड़ी से संबंधित समस्या का समाधान करिए अपन संतोष कुमार कुशवाहा जो उनकी सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ हुवन। मुन्ना भैया लेके जुटी गए लोगन साथे में। और अपन किसान भैया देखिए मतलब कहाँ से फोन करिए भैया अपन समस्या के समाधान पावे खातिर के। तो हम तो कहब ना कि अब हम लोगन अपन बात के विराम देवल जाए और मुन्ना भैया से कल जाए कि अपन फोन सहियारे और बातचीत शुरू करें। किसान भाई देखें मौसम के हिसाब से जब हम लोग अपने खेती बाड़ी के आगे बढ़ावल जाला तो कभी कभी अचानक कुछ समस्या आ जाला जेकर त्वरित निदान आवश्यक होला। यही सब बात के देख करके हम लोग किसानवाणी कार्यक्रम में हेलो किसानवाणी फोन इन कार्यक्रम शुरू कैले ही जा। और एकर यह मंशा बा कि विशेषज्ञ के माध्यम से आपके समस्या के समाधान कैल जाए। तो किसान भाई देखें आज अपने साथ हुआ सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ संतोष कुमार कुशवाहा। संतोष जी, सबसे पहले तो अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। किसान भाई लोगन के आज जो भी समस्या बा ओके हम लोग लिखल जाई और आपके माध्यम से जो भी सुझाव बा सलाह बा एके दिए के प्रयास कल जाई। तो संतोष जी, पहले तो जो मौसम के हिसाब से अपने किसान भाई खेती बाड़ी में इस समय का कर सकेलन, कहें कि देखें मौसम में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा बा, का कहे चाहिए? सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि यह इस साल का जो खरीफ सीजन है बहुत अच्छा है कि हम लोगों का बारिश भी अच्छा हो रहा है, तो हम लोग को समय से धान की रोपाई करनी चाहिए। और इस समय एकदम पीक पीरियड चल रहा है, धान की हम लोग को लगाना चाहिए।
जिससे कि हम लोग को एक समय से धान की अच्छी उत्पादन हो। धान की इस समय जो हम लोग को समय से रोपाई करने से हम लोग को जो भी उत्पादन है वो अच्छा होगा। इसमें देख रहे हैं कि बरसात जो अच्छी हो रही है, इसमें हम लोग को जो है किसान भाइयों को समय से लगा लेना चाहिए। और देख रहे हैं कि जो नर्सरी भी जो तैयार है उसको लगा दें। बाकी जहां नर्सरी तैयार नहीं है उसमें हल्का यूरिया का डाल दें, जिससे कि वह जल्दी से तैयार होकर के आपके खेत में धान ट्रांसप्लांट हो जाए। जी जी संतोष जी, एक फोन आ रहल बा अपने किसान भाई लोगन के, तो हम लोग देखल जाए कि किसान भाई कहाँ से ई फोन करत हुआ और जानल जाए कि उनकर का समस्या बा। हेलो हेलो हेलो, किसान वाणी कार्यक्रम में आपके फोन लगला, आप अपन परिचय दें। हाँ सर, हम संदीप कुमार मौर्य, ग्राम मानपुर, ब्लॉक रावतगंज से बोल रहे हैं। संदीप जी, हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आज सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ संतोष कुमार कुशवाहा जी हुआ, और अगर खेती बाड़ी से संबंधित आपके कुछ भी सुझाव सलाह लेवे को तो आप संतोष जी से सीधे बात कर सकेलन। हेलो, हाँ जी जी नमस्ते सर। जी बताएं संदीप जी बताएं। हाँ सर, जैसे कि हम लोगों के जो अंचल में फिलहाल में तो सर धान की रोपाई इसमें हो रही है, और हमारी रोपाई सर 15 दिन की हो गई हमारे धान को। तो अच्छा, तो सर कुछ पौधे जो मतलब जहाँ कुछ पानी की कमी हो गई है वहाँ कुछ पौधे सूख रहे हैं जी। तो इसकी सर निजात के लिए क्या उपाय किया जाए सर? देखिए, धान जो पौधा सूखता है, अगर इस समय सूखी स्थिति में है तो इस समय जो दीमक का आपके खेत में प्रकोप है, पहला चीज तो ये देख लीजिए कि वो दीमक लगा है। और एक चीज होता है, और जो एक कीड़ार होते हैं जो दीमक जैसे ही सफेद सफेद कीड़े की तरह होते हैं, तो वो दो चीज से पौधा इस तरह से सूखता है 15 दिन की अवस्था में, या 25-30 दिन तक, 40 दिन तक ये पौधा जो जमीन से पौधा से नीचे से सूखता है, वह जो है गोब कीड़ार और दीमक दो चीज होता है, दोनों को जो है हमको कंट्रोल करना होता है। इसके लिए जब हम रोपाई करते हैं, सबसे पहले बात है रोपाई करते समय ही अगर फिप्रोनिल का प्रयोग कर लें तो हमको राहत मिल सकता है। लेकिन इस समय अब आपकी 15 दिन की हो गई है, तो आप उसमें अगर संभव हो, यथासंभव आप उसमें पहले पानी भर दीजिए, और क्लोरपाइरीफास 20 EC को 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप पूरे खेत में छिड़काव कर दें, या फिर एक उसका जो 1 लीटर या 2 लीटर का डब्बा होता है, आप उसमें दवा को घोल बना करके रख लीजिए, या बाल्टी में घोल बना के रख लीजिए, और उसको मग से बीच बीच में कई जगह फेंक दीजिए, और अपने पैर से उसको पानी को हिला दीजिए। अगर पानी उस खेत में है तो, और नहीं है, दवाई फैल जाए। हाँ, दवाई फैल जाए, जिससे यह होगा कि पूरे खेत में वह दवाई का असर हो जाएगा, पूरे पौधे तक हो जाएगा, पूरे आपकी खेत में हो जाएगा, जिससे कि उसका निदान त्वरित हो जाएगा, और आपके खेत में जो भी गोब कीड़ार या दीमक है वो जो है आगे नहीं फैलेंगे, वहीं नष्ट हो जाएंगे। यह जो है सबसे बेहतर है, इसको जो है त्वरित कर ले, जिससे कि आगे भी आपकी जो अन्य भी जो पौधे अभी सही हैं उसको नुकसान न पहुंचा पाए जी। और सर जैसे हमारी जो 15 से 18 दिन की फसल हो गई है, तो हमारा खेत तो लगभग भर चुका है, मतलब अब धान खूब हरा भरा हो गया, तो इससे ड्रोन से अगर स्प्रे करते हैं तो उसमें डोज क्या रखेंगे? ऐसा है जी कि ड्रोन का डोज भी तो वही रहेगा, लेकिन इसमें एक ये समझ लीजिए कि ड्रोन से आप अपने स्पेशल खेत के लिए आपके यहाँ कोई नहीं आएगा। कम से कम 30-40 बीघे या 20 बीघे 10 बीघे कुछ रहे ज्यादा एरिया का, तो उसमें होगा। ड्रोन से जब रहेगा तो उसका वो फाग टाइप में उसका बनाएगा, उसका थोड़ा सा हल्का सा उसका डोज जो है बढ़ा लेंगे, जिससे कि वह पूरे एरिया को कवर कर जाए। इसमें पानी की भी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि आपका पूरे खेत में वह कंट्रोल हो जाएगा। और इसके गोब कीड़ार के लिए यह ड्रोन से नहीं आपका कारगर होगा, क्योंकि वह खेत में पूरा फैलाना है। सबसे आसान यही है जी कि अपने बाल्टी में ले लीजिए और उसको जो है आसानी से अपना डाल दीजिए, और उससे आपको काफी हद तक आपको राहत होगा। हाँ संदीप जी, और कुछ हमारी और क्वेश्चन है सर जी, बताएं सर। करेला हमने जैसे मतलब लगाया हुआ है सर, उसमें बार बार गुरचा का अटैक हो जा रहा है, और जैसे दवाई का स्प्रे पेस्टिसाइड का करने के बाद कुछ दिन सही रहता है और फिर वो आ जा रहा है, जैसे ही धूप हो जा रहा है फिर मौसम गर्म हो जा रहा है फिर। जी, ये जो है मरचा, टमाटर, करेला, अब जो है हमारे यहाँ जो है इस चीज का ज्यादा प्रकोप गुरचा का समस्या आ रहा है। तो गुरचा के लिए आप एक अल्टरनेट दवा आप उसमें यूज करते रहे, जैसे आज इमिडाक्लोप्रिड फेंके हैं,
तो अगले बार उसमें एसिटामिप्राइड या अन्य दवा का भी हल्का स्प्रे लगभग 15 दिन के अंतराल पे अगर आपके खेत में आ ही रहा है बार बार, तो इसको करते रहेंगे, जिससे कि आपका आगे भविष्य में कम आएगा, जैसे आगे अंतराल पे आपको कम समस्या आता रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप पेस्टिसाइड तो ठीक है, इसके अलावा आप प्रयास करें कि नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र जो आपका जो आता है, इसका प्रयोग करेंगे तो और आपको बेहतर लाभ मिलेगा। जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संतोष जी, जैसे ये तो बैल धान के बारे में, और जैसे मान लें कि और किसान भाई लोगन के खातिर आपका कहे चाहिए। जी सर, हम मिर्च की खेती किए हैं। संतोष जी, एक फोन और आ गए है, और आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। हम नरेश यादव बात कर रहे हैं सर जी, ग्राम पंचायत हिरगुड़वा मंदरू टोला से। जी जी, तहसील दुधी, जिला सोनभद्र है। अच्छा जी। तो आज संतोष कुमार कुशवाहा जी, आप सवाल पूछें। जी सर, हम मिर्च की खेती किए हैं, लगभग 15 से 20 दिन तक रोपाई कर दिए हैं, लेकिन उसमें उसका पत्ती टेढ़ा होना, टुकड़ी होने का समस्या काफी आ रहा है। इसकी वजह से मिर्च हमारा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। इसमें मिर्च में आप अभी देख लीजिएगा, अभी 10 से 15 दिन रोपाई हुआ होगा, तो उसमें एक जैसे होता है कि अभी ग्रोथ एक 10 से 15 दिन में तुरंत स्टार्ट तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे उसका ग्रोथ स्टार्ट शुरू होना होगा। और उसमें ये देख लेंगे कि अगर ज्यादा समझ में आ रहा होगा तो उसमें हल्का सा, जैसे ये देखिए कि उसके पत्ती ऊपर से मुड़ रहा है कि नीचे से मुड़ रहा है, जैसे नाव टाइप में हो रहा है कि उल्टा नाव से होता है, नाव टाइप में हो रहा है। हाँ, तो ये चीज देख लीजिए। इसमें जो है, इसमें आपको हमेशा ये करना पड़ेगा कि ये जो हमने पहले भी एक किसान फोन किए थे, उनका भी इस तरह की समस्या होती है। हमारे यहाँ इस तरफ जो भी मर्चा बेल्ट है, टमाटर बेल्ट है, ये धीरे धीरे करके प्रकोपित जो थ्रिप्स माइट्स का प्रकोप ज्यादा हो रहा है। तो इसके चलते हम लोग को कंट्रोल करना, जैसे अब हम लोग देखिए वो पॉली हाउस में जो सब्जियां तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि जो माइट्स या थ्रिप्स लग रहे हैं हमारे खेतों में, तो उसकी बचाव के लिए, तो हमारे खेत में माइट्स और थ्रिप्स लग रहे हैं, तो उसके लिए कंट्रोल के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो एसिटामिप्राइड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंट्रोल होगा। हल्की डोज में अभी आप इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करें, जिससे कि आपको नुकसान भी नहीं होगा पौधे को और अच्छा ग्रोथ करेगा। अभी आप 10 से 15 दिन का हुआ है, तो उसमें आप 2-4-5 दिन और होने दीजिए, तो उसमें आप हल्की सी सल्फर और यूरिया, और अगर आपके पास और कोई अन्य खाद जो जैविक खाद टाइप में होगा, तो उसको आप हर पौधे के पास दे करके जब उसको मेड़ बनाएंगे तो उसका प्रयोग करेंगे, जिससे कि पौधा का ग्रोथ अच्छा होगा, अच्छा विकास होगा, अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। जी, तो आप रहना नरेश यादव जी, मिर्च के बारे में आपके समस्या रहल, उम्मीद बा कि इनके समाधान हो गए हुई। संतोष जी, जैसे कि अभी धान के बारे में और मिर्च के बारे में अपने किसान भाई लोगन के आप सुझाव सलाह दे लें, खास करके जो सब्जी इस समय लगल है संतोष जी, वो पानी जहाँ ज़्यादा लग गई है, तो ऐसे में किसान भाई लोगन के खातिर का सलाह बा आपके? जी, इस समय तो मैक्सिमम किसान लगा चुके हैं खेत में। जी जी, और वो उसमें यही ध्यान देने की बात है कि उसमें पानी न लगे, क्योंकि ये सब जो सब्जी वर्ग का जो फसल हम लोग लेते हैं, उसमें ये नाजुक पौधा होता है, वो गलने का समस्या ज्यादा होता है, तो और खराब होने की समस्या ज्यादा होता है। तो उसको बचाव के लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि अभी से ही जब भी सूखा मौसम करे या है, तो उसमें आप मेड़ जरूर बना लें, या फिर उसमें पानी निकलने की व्यवस्था कर लें। अच्छा। और उसमें सल्फर 4-5 केजी या 2-3 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आप उसका प्रयोग यूरिया के साथ प्रयोग कर लेंगे, जिससे कि उसमें एक लीचिंग, जो पानी की जो क्षमता है नीचे जाने की, या नीचे पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसको जो है वो तीव्र कर देगा, जिससे कि नीचे पानी चला जाएगा और आपके पौधा का नुकसान नहीं करेगा, और ये दोनों चीज आपके पौधा का विकास करेगा। तो इस तरह से हमको प्रयास करना चाहिए कि जो सब्जी वर्ग है, सब्जी में जैसे इस समय मरचा, टमाटर, कहीं कहीं पे कद्दू वर्गीय में कुहड़ी लगाए हैं लोग, तो उसको हमको बचाने की आवश्यकता है। अगर बचाते हैं तो आगे चल करके
उससे नुकसान की संभावना कम रहेगा। तो इस तरह से हम उसका प्रयोग करेंगे और समय समय पर निगरानी भी करेंगे कि उसमें कौन सी दवा की उपयोगिता है या किस चीज की मांग है उस पौधे की, उसको भी हमको देखते रहना होगा। जी संतोष जी, अच्छा एक फोन आ रहल बा, तो हम लोग देखल जाए कि ई फोन कहाँ से आ रहल बा। हेलो। जी सर, जी हेलो। हाँ, आप अपन परिचय दें, बतावें। आज अपने साथ हुआ संतोष कुमार कुशवाहा जी, सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़। खेती बाड़ी से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप संतोष जी से कर सकेलन। जी, मैं बाबूलाल मौर्य, ग्राम मानपुर, रावसगंज ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जनपद सोनभद्र है मेरा। जी जी जी, जी। इस समय हमने करेला लगाया हुआ है और उसका जो है लता लगभग 1 फीट 1.5 फीट का हो गया है। हाँ हाँ। और उसमें जो है तना गल रहा है। अच्छा अच्छा। जी, तो अब ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि इसमें जो है आपके खेत में पानी तो नहीं लग रहा है, ये देखना होगा। अगर पानी लग रहा होगा तो पानी निकासी की जो हम मेड़ या नाली टाइप में या उस पौधे के पास जो है पानी न लगे, इसको भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो ऊपर से पौधे में बिलगन की एक समस्या आती है, जो गलन शुरू ऑटोमेटिक वो गलन शुरू हो जाता है। तो अगर उस तरह की केस में है तो आपको अपने खेत में एक आता है आपको साफ के नाम से या कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, हाँ जी, उसको आप स्प्रे करेंगे, जिससे कि आपका वो खेत में जो भी आपका करेला के खेत में अगर वो गलन की जो समस्या है वो दूर हो जाएगा। जी। और एक समस्या और है जी, वो करेला में मुजैक भी लग रहा है। हाँ, तो ये मुजैक भी लगभग इससे सही हो जाएगा। बहुत थोड़ा बहुत होगा तो उसकी बहुत जरूरी नहीं है। अगर लग रहा होगा तो एक डाइमेथोएट जो कीटनाशक होता है, कीटनाशक भी मिला रोगार के नाम से, जी रोगार के नाम से, उसको भी मिला लेंगे तो जो भी इसमें कीट की बहुत समस्या नहीं होती है, लेकिन हल्का सा इसको मिला लेंगे तो जिससे कि आपको इसकी जो गलन वाली और मुजैक वाली जो समस्या होती है वो समाप्त हो जाएगी। अगर 1-2 पौधे में इस तरह की समस्या है तो उसको उखाड़ करके कहीं दूर खेत में उसको गाड़ दीजिए, या उसी खेत में अलग थोड़ा सा गड्ढा बना करके उसको गाड़ दीजिए कि और खेत में वह फैल ना पाए। अगर मुजैक है तो मुजैक में सबसे बड़ी समस्या होती है कि वह फैलाता है या रोग वाहक का काम करता है, जिससे कि आपकी पूरी खेत खराब कर सकता है फसल से। जी, नहीं तो इस दवा का प्रयोग करके उसका निजात पा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बताने के लिए आपको। जी बाबूलाल जी, हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में फोन कैले एक खातिर भी आपके बहुत बहुत धन्यवाद बा। उम्मीद बा कि आपके शंका के समाधान हो गई हुई। तो संतोष जी देखें, आप रहना बाबूलाल जी और इनकर जो भी करेला मिर्च रहल एक बारे में तो बतौले। बस चलत चलावत संतोष जी एक सवाल ई बा कि जैसे जो लोग देरी से धान के नर्सरी जिनकर तैयार भइल इस समय अपने खेत में लगावत हूँ, तो का उनके खातिर भी कुछ सलाह बा का आपके? देरी से जो किसान भाई लगा रहे हैं उनके लिए तो यही है कि वह अपनी नर्सरी ही नहीं तैयार होगा, तो उसके लिए वो नर्सरी में थोड़ा सा सल्फर, थोड़ा सा यूरिया मिला करके उसको अगर अपनी खेत की या जितनी रकबा होगी उसके हिसाब से हल्का सा डाल देंगे, जिससे उसका ग्रोथ हो जाएगा और जल्दी विकास हो जाएगा, जिससे कि आप लगाने लायक हो जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज है जी कि खेत आप अपना तैयार करते रहे। कहने का मतलब कि 3 से 4 दिन खेत को तैयार होने के लिए आदमी छोड़ता भी है, किसान भाई छोड़ते हैं। उसके लिए आप 1-2 बार जैसे जो भी पानी आपको मिल रहा हो या आपके पास उपलब्धता है तो उसको खेत की 1-2 बार जुताई करके उसको पाटा लगा दीजिए कि वो जो भी आपके उस खेत में घास फूस या जो भी आपके खेत में अवांछनीय तत्व पड़े हैं वह उसी में नष्ट होना शुरू हो जाए। तब तक आपका 2-4 दिन में नर्सरी तैयार होता रहे और जिसके बाद उसको लगाना सुनिश्चित कर पाएंगे आप, जिससे कि आपको 2-4 दिन 5 दिन का आपको अंतराकाश भी हो पाएगा पौधे का। तो इसलिए इस तरह से आप करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो किसान भाई देखें आज अपने साथ रहना सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ संतोष कुमार कुशवाहा जी, और किसान भाई आज अपने हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में फोन कैले संदीप जी, नरेश यादव और बाबूलाल मौर्य जी। आप लोगन के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। और संतोष जी आज आप हेलो किसान वाणी कार्यक्रम से जुड़ करके आप अपने किसान भाई लोगन के खातिर सुझाव सलाह देने के खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद बा। धन्यवाद सर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। तो बोला भैया देखें, अभी हम लोगन संदेश सुन ली जा और उससे पहले जो बातचीत होत रहला किसान और विशेषज्ञ साहब लोगन फोन आवत रहे, बता साहब फोन के माध्यम से मुन्ना भैया जोड़ के रखलन हा। निश्चित तौर पे अपने किसान भैया लोगन के काफी कुछ सहूलियत और काफी समस्या का समाधान मिलल हुई। और विषय रहला खरीफ फसलों में सामयिक देखभाल, किसानों की खेती बाड़ी से जुड़ी संबंधित समस्या का समाधान कलन हा अपन संतोष कुमार कुशवाहा जी, जो उनकी सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ के रहलन हा। आप दोनों लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद बा। बाकी देखे बाबूलाल भैया देखा फोनों के माध्यम से जुड़ा रहा हा। अच्छा। और अपने फोन के माध्यम से पाती भी भेजते हुए बाजार भाव तो बता दे। बिल्कुल बताएं। रापटगंज मंडी के बाजार भाव हा। आलू देखें 1700 से 1800 रुपया प्रति कुंटल। टमाटर है 3000 से 3200 रुपया। बैगन 2000 से 2200 रुपया। भिंडी 1800 से 2000 रुपया। निनुआ 4000 से 4200 रुपया। करेला 3500 से 4000 रुपया प्रति कुंतल। और मिर्च रहा 6000 से 7000 रुपया। कुनरू रहा 1800 से 2000 रुपया। कोहड़ा 1400 से 1500। लौकी रहा 2200 से 2500 रुपया कुंतल। चुकंदर 2000 से 2200 रुपया। अच्छा। और देखें फूल गोभी 2500 से 3000 रुपया प्रति सैकड़ा। पत्ता गोभी 1500 से 1800 रुपया प्रति सैकड़ा। और नीबुआ रहा रापटगंज के मंडी में 150 से 200 रुपये प्रति सैकड़ा। तो बता साहब बहन, अब बाबूलाल मौर्य भैया के भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद। कब से जन बाकी हम कल्पनाथ उनकर संगतिया भैया के मन सायन सुने खातिर भी सब लोग बैठल बा। भैया देखा सावन के महीना बा और सावन के महीना में हरियाली चारों तरफ से बात। अपने बैठकी में भी थोड़ा हरियाली बिखरल जाए कजरी के माध्यम से। और जो उनकी आप कहला कि कल्पना था उनके संगतिया लोगन हवन भैया लोगन, तो भैया हम तक कि आप मन फिर सुनावे, हम लोगन आनंद लेहल जाए। बिल्कुल। फैलल राम एगो फैलल बबड़ की बीमारी पियारो बड़ा भारी पियाना। एगो जब कमाए कटहू जइहा बच के रोगवा से रहिहा बच के। अरे बच के रोगवा से रहिहा, अरे
बच के रोगवा से रहिया वहाँ मिले तो के देह का व्यापारी पिया रोग बड़ा भारी पियाना ब्यूटी पार्लर सलून पिया जइहा जमने जून अरे पिया जइहा जमने जून पिया जइहा जमने जून अरे नया ब्लेड से तू बनवइहा दाढ़ी पिया रोग बड़ा भारी पिया करे इष्ट हवे नाम काम करे कुल तमाम काम अरे काम करी कुल तमाम अरे काम करी कुल तमाम अरे जब ई रोग धरी जान मार डाल पिया रोग बड़ा भारी पिया जब ई रोग धरी जान मार डाल पिया रोग बड़ा भारी पियाना तो भोला भैया बिल्कुल मन मनसायन के माध्यम से कितना मन खिल गए। बिल्कुल एक संदेश भी दिलन हम मन फेर के माध्यम से कजरी के माध्यम से कि भैया देखा चाहे बीमारी कोनो चीज के अपने स्वास्थ्य के बात करतला कजरी के माध्यम से चाहे रोग चाहे खेती बाड़ी में कोनो फसल खातिन के हो साग सब्जी खातिन हो या फिर स्वास्थ्य के खातिर हो बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही घातक होला। हम लोगन के हर तरफ से सजग और सतर्क रहल जरूरी बा। किसान का ये पहचान है भैया। और किसान के बात जहाँ कहे जाए तो जौन बाकी जौन जैविक खेती की बात करल जाला जौने में गोबर के खाद के बहुत जरूरत पड़ला वही से संभव होला जा उर्वरक अच्छा होए तो उर्वरक बढ़ावे खातिर देखा जौन बाकी पशु रह बहुत जरूरी है और जौने खेत में उनके जौन बाकी पैर पड़ला ऐसे भी जौन बाकी उपजाऊ मिट्टी होए के बात आवला तो खेती करे के होए चाहे गुरुवारी करे के होए इस सब में जौन बाकी नियमित हम लोग की जौन बाकी देखभाल करब बहुत जरूरी है। अगर नियमित देखभाल आप नहीं करी हैं तो आपके जौन बाकी दुबर पशु भी हो जाए हैं और खेती तो जौन बाकी अच्छा उनमें कब पानी की आवश्यकता पड़त बा कब खाद की आवश्यकता पड़त बा ये से जौन बाकी उसे भी हम लोग जौन बाकी हाथ धो देवल जाए। बिल्कुल भैया ऐसा ना हो के और देखिए गोरू चाहे हो चाहे अपन खेती बाड़ी हो हम लोगन के शान है हम लोगन का जान है वही से हम लोगन का प्राण है भैया। तो हम लोगन का ध्यान बहुत जरूरी बा। कहल भी जाला ना कि एक जून खेती दू जून गाय जे ना देखे होकर जाए। तो भैया हम लोगन के अपन खेती बाड़ी और गुरुवारी सब कुछ देखल बहुत जरूरी बा। और यही के साथ आज के किसानवाड़ी समेटे के भी बखत हो रहल बा भैया। आज के कार्यक्रम लोगन के कैसन लागल हम तो कहब कि अपन किसानवाड़ी के पता बता देहल जाए। देखिए कार्यक्रम है किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र पिन कोड नंबर है 231219। तो यही पता पे आज अपन मंशा लोग और भी भेजिए कि कैसन लागल फोन इन कार्यक्रम। और तो फिर अगले आज ही तिथि में शनिचर के भैया फोन इन कार्यक्रम हुई। बिल्कुल जुड़े नए नए समस्या अगर हो रहा बा तो विशेषज्ञ साहब लोगन से समाधान पावे। अब चल जाए तो भैया बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।